कोरोना के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली ने ना सिर्फ मुल्क को मौशी बहरान से बचाया, बल्कि पाकिस्तान में ख़तरनाक वायरस पड़ोसी ममालिक जैसी तबाही नहीं फैला सका। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जब गैलप पाकिस्तान ने शहरियों से सवाल किया कि क्या वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन हैं, तो 53% ने कहा कि मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं है। कुछ ने कहा कि बिल्कुल नहीं है, कुछ ने कहा कि कुछ हद तक नहीं है। 38% उनकी राय ये थी कि वो मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन हैं, तो कुछ मुतमईन और कुछ गैर मुतमईन। और कुछ जिन्होंने कहा ना कि मुतमईन, उन्होंने कहा बिल्कुल मुतमईन ये नहीं कहा नहीं हम मुतमईन, ठीक है होला फोला मुतमईन, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुतमईन है। इस सर्वे का मकसद क्या था, इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब ने। बिलाल, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस सर्वे में पूछा गया सवाल असल में किस हवाले से था, यानी मुआशी, इक्तिसादी, समाजी, कौन सी सूरत हाल से हमारे जो शहरी हैं वो मुतमईन हैं भी और नहीं भी? जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। तो सवाल जो है वो मजमूई तौर पर पाकिस्तान में होने वाले हालात के हवाले से था। जब हम मजमूई तौर पे कहते हैं तो हम रिस्पोंडेंट से कहते हैं कि वो ये सोचे कि सियासी हालात भी, माशी हालात भी, समाजी हालात भी, एक मजमूई तौर पर आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो आपके ख्याल से मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं। तो इस पे जब हमने ये सवाल किया तो मेजॉरिटी का ये कहना था कि हालात तो ठीक नहीं जा रहे। एक मकसद जो इस सवाल को पूछने का था वो ये था कि हम गाए बगाए आवाम की नब्ज या पल्स नापना चाहते हैं ताकि देखें कि आवाम क्या सोच रहे हैं। तो एक तरफ तो हमने देखा कि लोग मायूसी का शिकार हैं, हालात के से थोड़े से तंग भी हैं, और उसमें लार्जेस्ट रीज़न जो हमने देखा वो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर था। हमने इसमें एक और सवाल भी उनसे किया कि आपके ख्याल से मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है। तो दो बड़े मसले जो कि 2/3 पाकिस्तानियों ने हमें कहा, वो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी। हमने देखा कि लोगों ने ये दो मेजर इश्यूज़ की तरफ निशानदेही की। तो हमें ऐसा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि हालात ख़राब जा रहे हैं मुल्क के, तो वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है और महंगाई में कमी में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, और जब इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हम प्रोविंशियल ब्रेकडाउन का जिक्र करते हैं, और अगर मैं बात करूं जी कोविड से निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, उसमें सिंध अपनी बहुत तारीफ करता है। सिंध गवर्नमेंट कहती है जी पहले दिन से हमने बहुत अच्छा काम किया, सबसे पहले हमने काम किया, बाकी सूबों ने फॉलो किया है। ये जो बात पहले दिन से सिंध गवर्नमेंट करती आई है, आपके सर्वे से ये चीज़ प्रूव होती है या कि सर्वे इसको डिनाई कर रहा है? जी, जब ये सवाल पूछा गया तो सबसे ज़्यादा जो बेचैनी मुल्क के हालात के हवाले से पाई गई वो सिंध के सूबे में थी। अच्छा। जी, इसमें एक रीज़न ये भी है कि सिंध जो है उसमें कराची भी पाया जाता है। कराची शहर जो है वो बहुत बड़ा एक कारोबारी मरकज़ है, और जब मुल्क में इकॉनमी का पट्टा बैठा हुआ हो या बहुत तेज़ी से आगे ना बढ़ रहा हो, तो यहाँ मायूसी की एक अलामत ये भी है कि लोग जो हैं वो इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं। तो हो सकता है कि कोविड की सिचुएशन के बारे में लोगों की राय मुख्तलिफ हो और लोग कहें कि सिंध की हुकूमत ने अच्छा काम किया है, मगर ओवरऑल जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनकी वजह से वो ये भी कह सकते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए आई थिंक जो हमारा मकसद जो है वो आवाम की नब्ज लोगों तक और इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंचाने का मकसद ही ये है कि जब वो ये देखें कि उनकी कारकर्दगी अच्छी है, तो साथ में एक राय अवामी भी नज़र आए कि जिसमें अवाम जो हैं वो ये नहीं कह रहे कि हालात बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे हालात तो अभी भी काफ़ी पसमानदा हैं और हमारे लिए कुछ आप करें। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम आवाम की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, और ये जो अवामी राय थी, जो सर्वे था, इसके जो सवालात थे वो ज़्यादातर किस उम्र के अफराद से किए गए? नौजवान तबका था हमारा, दरमियानी उम्र के थे, सीनियर सिटीज़न थे? बिल्कुल, जो सर्वे करने का तरीका है वो ये है कि आम पाकिस्तानी का एक नुमाइंदा सैंपल चूज़ किया जाए। तो आम पाकिस्तानी आप जानते हैं कि तकरीबन 18 से 30 साल की उम्र के जो अफराद हैं
पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत तेज़ी से आबादी में बढ़ता हुआ मुल्क है, तो तकरीबन 40% पाकिस्तानी जो 18 साल से बड़ी उम्र के हैं वो 18 से 30 की एज ग्रुप में है। तो हमारे सर्वे में भी तकरीबन 40% लोग 18 से 30 साल की उम्र में थे। तकरीबन 30% लोग जो हैं वो 30 से 50 साल की उम्र में थे, यानी मेच्योर एज के थे, और 50 साल से बड़ी उम्र के अफराद जो हैं वो तकरीबन 20% के हिसाब से थे। तो जैसे मुल्क की आबादी में शेयर है एज का, हमने सैंपल में भी वैसे ही लिया। सही। और आपके इन सर्विस के बाद जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो सजेशंस होती हैं, क्या वो हुकूमत तक पहुंचती हैं, इदारों तक पहुंचती हैं और उस पर डिस्कशंस होती हैं आपसे कि इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल। हम गाए बगाए कुछ तो आप किताबों से भी और मीडिया किताबों से उन तक अपनी राय भी और आवाम की राय भी और रिकमेंडेशंस भी पहुंचाते रहते हैं, और गाए बगाए हम अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो हुकूमत के साथ शेयर भी करते हैं। और अक्सर औकात जो है एक मुस्बत एक हमें रुझान नज़र आता है कि लोग हुकूमत जो है वो हमसे रब्ता करके मज़ीद जानने की कोशिश करती है, मज़ीद रिकमेंडेशंस की तरफ जाती है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। आई थिंक हम हमेशा पॉजिटिव राय से देखते हैं हुकूमत को। ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान एक दुनिया का 5वां बड़ा आबादी में मुल्क है। हम एक गरीब मुल्क हैं, तो इन इश्यूज को जो हम उजागर करते हैं, जो कोविड से रिलेटेड हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, मगर हम मिलकर बैठकर सोच विचार करके अवामी राय को सामने रखकर आई थिंक हुकूमत कोशिश करती है। हम जैसे इदारे भी उनके साथ मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलाल, ये सर्वे जो था ये देही और शहरी दोनों इलाकों में किया गया? जी बिल्कुल। जो हमारे तमाम सर्वेज हैं उनमें हम कोशिश ये करते हैं कि आम पाकिस्तानी की राय लें। तो आम पाकिस्तानी तकरीबन 50 से 60% पाकिस्तानी अभी भी गाँवों में रहते हैं और देही इलाकों में रहते हैं। तो इस सर्वे में भी ऐसा ही था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, साथ मौजूद थे आप।